दोस्तों पुरानी सारी बातें याद आ रही हैं। टुडे आई हैव गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट महात्मा गांधी। और ये स्कूल की बेल जहाँ पे घंटी बजाई जाती थी पीरियड के ओवर होने पे। आई विल टेल यू, मैं बता नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वैसी फीलिंग आ रही है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि जिस स्कूल में मैंने क्लास 1 से लेकर 10th की पढ़ाई की है, आज मैं उस स्कूल में विजिट करने वाला हूँ। और हर सुबह मैं डार्क कॉफ़ी पीता हूँ, तो मैं अभी अपनी डार्क कॉफ़ी बनाऊँगा। सुबह सुबह ये डार्क कॉफ़ी इसलिए क्योंकि ये मुझे एनर्जाइज करता है। दोस्तों मेरी दाढ़ी थोड़ी बढ़ गई है और स्कूल में जा रहा हूँ तो ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि कुछ डिग्निटी तो मेंटेन करना ही पड़ता है। तो मैं अभी अपनी दाढ़ी ट्रिम करवाऊंगा। मेरा मन था कि बिना खाए ही स्कूल विजिट कर लूँ, लेकिन जब तक खाऊंगा नहीं मम्मी बाहर निकलने नहीं देगी। दोस्तों स्कूल विजिट करने के लिए मैं पहन रहा हूँ ये ब्लैक पैंट, ये ब्लैक स्वेटर और ये ब्लेज़र। दोस्तों फाइनली रेडी होकर मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ और मेरा जो स्कूल है यहाँ से बस 1 किलोमीटर के दूरी पे है। तो ये है मेरा स्कूल। दोस्तों पुरानी सारी बातें याद आ रही हैं कि मतलब ये जो गैलरी है जहाँ हम दौड़ते थे लंच के टाइम पे, और जो मतलब बदमाशियाँ करते थे, पढ़ाई किया करते थे, वो सारा याद आ रहा है कि कैसे इन क्लासेस में पढ़ते थे। सारे दोस्तों को भी मैं साथ में ही मिस कर रहा हूँ। और ये वो एरिया है जहाँ पे ये पूरा खाली स्पेस हुआ करता था। यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता था तो यहाँ पे सारे बच्चे बैठते थे। अब तो क्लास बन गया है। और ये स्टेज है जहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे प्रेयर्स वगैरह भी होते थे। हालांकि यहाँ पे प्रेयर होता था और वहाँ पे वो जो जगह है वहाँ पे भी प्रेयर होता था। तो जो ये प्रोग्राम्स हैं उसका ये स्टेज था। हम लोग, मैं जाने कितने बार मैंने इस पर डांस परफॉर्मेंस किया है, सॉन्ग परफॉर्मेंस किया है, बहुत सारी चीज़ें। और ये पूरा ग्राउंड जहाँ पे हम लोग क्रिकेट और बहुत सारी चीज़ें खेला करते थे। ठंड के दिनों में, स्पेशली ठंड के दिनों में हम लोग इसी ग्राउंड में बैठ कर के लंच किया करते थे। और अब तो खैर बहुत आगे तक ये ग्राउंड चला गया है। और ये पूरे तरीके से मतलब आई विल टेल यू, मैं बता नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वैसी फीलिंग आ रही है। मतलब अमेजिंग अमेजिंग। दोस्तों ये वो नोटिस बोर्ड्स हैं जहाँ पे हम लोग नोटिस लगाया करते थे, या कोई नोटिस जब लगता था तो हम लोग पढ़ते थे। और बाकी यहाँ पे कोड्स भी लिखे हुए हैं। और ये जो कटआउट देख रहे हैं ना, ये सब सारे कटआउट्स यहाँ भी ये जान करके शॉकिंग लग रहा है कि मतलब हम लोग जब इधर स्कूल में पढ़ा करते थे तभी के लगे हुए हैं ये सब, और अभी तक मतलब ये सारे ऐसे ही लगे हुए हैं। मतलब जस्ट गुड टू सी। और ये स्कूल की बेल जहाँ पे घंटी बजाई जाती थी पीरियड के ओवर होने पे। और बाकी सारा कैंपस लगभग सेम ही है। दोस्तों सीपीएस के कुछ स्टूडेंट्स से मुलाकात कर रहा हूँ, इनके एक्सपीरियंसेस सुन रहा हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था सीपीएस में वो इनके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या नाम है भाई आपका? मोहित मयंक। आपका? शौर्य। आपका? शुभम। और शाद। तो इन कैसा लग रहा है, मतलब सीपीएस में कैसा लगता है स्कूल आपको? बहुत सही स्कूल है, बहुत प्यारा स्कूल है। हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, एग्ज़ाम देने आज इनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है और कोइंसिडेंस कि मैं आज यहाँ पहुँच गया हूँ। तो अच्छा लग रहा है, मतलब मिल करके अच्छा लगता है यार कि मतलब सुनने को मिलता है कि 12th हम 2020 में पास आउट किए थे, तो काफ़ी टाइम हो गया, 6 साल 5 साल लगभग। तो अच्छा लगता है। बाकी ठीक है, मतलब जो दिल करे आगे तो करना ही है। गुड लक है सभी को। थैंक यू सो मच। दोस्तों करीब 8 साल के बाद मैं अपने स्कूल में आ रहा हूँ। अभी मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और बारी बारी से सभी टीचर्स से मुलाकात करूँगा। और मतलब एक नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है। मतलब स्कूल छोड़ने के बाद मैं बस एक बार आया था, कुछ डॉक्यूमेंट लेना था, उसके बाद मैं अभी आ रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ अपने हिंदी टीचर से, जिनसे मैं हिंदी पढ़ा करता था, अभय सर से। सर नमस्ते। नमस्कार सृजन, कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है सर, कैसे हैं सर आप? सब बढ़िया, मेरा भी अच्छा ही चल रहा है। तो अभय सर ने दोस्तों शुरू से ही मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया। सर हमको याद है कि आप डिक्टेशन लिया करते थे। हाँ। और एक बार हमसे 1-2 शब्द में गलती हो गई थी, तो आपने बोला था कि तुमसे ये गलती हो रही है, बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों को भी उम्मीद रहती है, अपेक्षा रहती है कि जो हमारे अच्छे विद्यार्थी हैं वो कम से कम गलती करें, उनसे गलती न हो पाए। हम लोगों का ये प्रयास रहता था। हाँ, और सृजन उनमें से एक बच्चा था
जो बहुत ही रेयर केस में इससे गलती होती थी। तो करीब 8 साल के बाद मैं अपना स्कूल विज़िट कर रहा हूँ और अब ऐसा क्या देख रहे हो तो बहुत एक अच्छा नॉस्टैल्जिया आ रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सारी मेमोरीज इस फ्लैशबैक में ऐसे दौड़ रही हैं। सर आप ही का आशीर्वाद है सर कि जो भी कुछ कर पा रहा हूँ या जो भी कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं आप ही का असर सब दिया हुआ है हिंदी में। मुझे लगता है कि तुम्हारी मेहनत ज़्यादा काम कर रही है। हम लोगों का तो काम है पढ़ाए, लेकिन उसको अच्छे तरह से ग्रहण एक विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी करता है तो हम लोगों को भी खुशी लगती है। हालांकि डस्टर से मार भी कहा सर तो वो तो एक पार्ट है स्कूल के लाइफ का, स्कूल लाइफ का वो पार्ट ज़रूरी भी है। थोड़ा सा बच्चों को सही दिशा और की ओर ले जाने के लिए ज़रूरी भी हो जाता है कभी कभी। थैंक यू सो मच सर। मिलते रहना। हाँ ज़रूर सर, मैं आते रहूँगा। दोस्तों अभी मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ वो कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं और साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, सोनी सर। आज भी याद है सर वो दिन की जब आप आते थे पूरा क्लास शांत हो जाता था एकदम। बिल्कुल। और वो भी याद है कि आते थे सब फ़ोन रख के जिससे बातचीत करते थे, ग्रामर का क्लास लिया करते थे। उसी सबका देन है सर कि इंग्लिश मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज भी। ये बहुत अच्छा लगा और मेरी पढ़ाई भी कर रहे हो कि तुम क्लास में हम आते के साथ तुम्हारे लोग की क्लास शांत हो नहीं, मुझे आज भी वो दिन कहीं ना याद है। कहीं उसके डिसिप्लिन को आज भी मेंटेन करके रखे हो, तभी जा करके तुमको आगे बढ़ने का नहीं, मौका मिला है। एक तो बहुत ये चीज़ मानना पड़ेगा सर कि जो डिसिप्लिन और जो पोलाइटनेस सीपीएस ने दिया है वो सर अभी तक कैरी ऑन हो रहा है मेरे साथ और आगे भी कैरी ऑन होता रहेगा। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जब हमारा मतलब स्कूल शुरू हुआ था, शुरुआत की बात है एकदम 2007-8 की बात है, तो यहाँ पे कैंटीन हुआ करता था। तो कैंटीन तो फिर बाद में बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद भी एक कैंटीन खुला था स्कूल के फ्रंट में, फिर वो भी बंद हो गया था। तो वो भी उससे भी जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं। बहुत सारे 15 अगस्त और 26 जनवरी के टाइम पे बहुत सारे परफॉर्मेंस हमने दिए हैं, स्पीच कई नेताओं पे या कभी कई जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन पे हम लोग स्पीच दिया करते थे कि टुडे आई हैव गॉट ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट महात्मा गांधी। तो बहुत सारी यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं। और ये झूले तो अब पुराने हो गए हैं, शायद नए झूले कहीं लगे होंगे। इन झूलों पे भी हम लोग काफ़ी झूला करते थे। तो ये एक पूरा मतलब नॉस्टैल्जिया है, नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है बहुत। दोस्तों अब मैं आपको जिन मैम से मिलवाने वाला हूँ उनसे मैंने अपनी साइंस की पूरी पढ़ाई की है स्कूल लाइफ में। आपको मैं मिलवाता हूँ शाहीन मैम से। मैम आपने साइंस पढ़ाया, वो बहुत दिन तक मतलब साथ याद रहा मैम। अभी भी कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स है दोस्तों कि शाहीन मैम ने पढ़ाया था और अभी तक याद आता है। थैंक यू सो मच उसके लिए। मोस्ट वेलकम। हाँ, और शाहीन मैम बहुत टाइम से सीपीएस में है और बच्चों को साइंस पढ़ा रही हैं। और 8 साल बाद मैं स्कूल में आऊँ, मिल करके वो नॉस्टैल्जिया पूरा याद आ रहा है कि इसकी क्लास में गए थे, वो शरारत भी किया करते थे और पढ़ाई भी करते थे। फेयर कॉपीज़ कैसे आप चेक किया करते थे? हम पिटाई भी किया करते। डस्टर से भी मार खाया है और रूलर से भी मार खाया हम लोगों ने, पूरे क्लास के बच्चे। तो एक बहुत अच्छा मेमोरी है सीपीएस स्कूल से जुड़ा हुआ, मेरे स्कूल से जुड़ा हुआ। और शाहीन मैम साइंस पढ़ाई तो इनसे भी जुड़ा हुआ बहुत सारा मेमोरीज़ है। साइंस हाँ। एक्टिविटी के हाँ, साथ एक्टिविटी। और आपको बताना चाहूँ मैं स्कूल में डांस परफॉर्मेंस किया करता था और शाहीन मैम गाइड किया करती थी। एनुअल फंक्शन होता था या डांस कंपटीशन या सिंगिंग कंपटीशन, तो शाहीन मैम गाइड किया करती थी कि हाँ तुम ऐसे करो या इस गाने को बदलो या फिर स्टेप को चेंज करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मतलब ओवरऑल जो डेवलपमेंट हुआ है सीपीएस में, शाहीन मैम का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छी बात है कि भाई हमारे स्टूडेंट जिसको मैं पढ़ा रही हूँ और वो कहीं अच्छी जगह पर सेटल हो जाते हैं, ये टीचर्स के लिए बहुत खुशी की बात है। दैट्स आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। और ये स्कूल का 2nd फ्लोर जहाँ से पूरा स्कूल दिखता है। पहले तो मतलब इसी फ्लोर तक था, लेकिन अब इसके ऊपर भी क्लासेस बना दिए गए हैं और इसके ऊपर भी क्लासेस चलते हैं। जगह जगह पे थॉट्स, पहले ये लगता है नया लिखा गया है, पहले भी लिखा हुआ रहता था लेकिन वो अलग था। दोस्तों वो जो वहाँ पे स्टेज है, वो वाला स्टेज, वहाँ पे याद आ रहा है कि वहाँ पे बहुत बार मैंने योगा भी करवाया है। जब मैं 9th-10th क्लास में यहाँ पे हाउस कैप्टन था चाणक्य हाउस का, तो मतलब वहाँ पे बहुत दिन मतलब योगा भी करवाया है मैंने स्टूडेंट्स को। एक टीचर थे हमारे बीके सिंह सर, वो अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि उन्होंने ये स्कूल छोड़ दिया शायद। तो उनके साथ बैठ करके हम लोग योगा करते थे, बताते थे कैसे करना और बाकी स्टूडेंट्स किया करते थे। 9th क्लास के बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्ट भी किया, लेकिन उसकी वीडियो या फ़ोटो नहीं ले पाया। यार ये मेरी हमेशा गलती रहती है कि मैं कोई वीडियो मिस ही कर देता हूँ, तो इस बार भी ये वीडियो मिस कर दिया। खैर कोई बात नहीं, फिर कभी हमारे कंप्यूटर टीचर हैं आलोक सर, उनसे भी बातचीत करता, लेकिन वो अभी स्कूल के एडवर्टीज़मेंट के लिए बाहर गए हुए हैं।
इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो फाइनली अब व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है, और जो मैं फील कर रहा हूँ अंदर से यार, लिटरली मैं उसको बोल नहीं सकता। मतलब वो खुशबू महसूस हो रही है जो मैं 9th-10th में जब स्कूल में था उसके पहले, वैसे वो खुशबू मैं महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों फाइनली अब मैं अपने स्कूल से निकल रहा हूँ। दोस्तों अब मैं करता हूँ व्लॉग को एंड, और मुझे पता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक और फॉलो तो कर ही देंगे, सब्सक्राइब कर ही देंगे। मिलता हूँ अपनी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।